इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। तो इसमें करा है कि सारा जो सोल्व करना है वो प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, तो हम प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या क्या रहता है? सबसे पहले तो जो इक्वेशन दिया हुआ रहता है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें से एक वेरिएबल को, एक चर को दूसरे तरफ कर देते हैं, बराबर के दाएं तरफ कर देंगे, है ना। तो क्या होगा, पहले मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा, ये जो दिया हुआ है, मान लेते हैं इस इक्वेशन 1 है, ये 2 है। ठीक है, इस तरह से लिखने से फ़ायदा होगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि y बराबर लिखूंगा, y का वैल्यू x के टर्म में, x के पद में हम लिखेंगे। तो 14, ये देखो इधर बाएं तरफ प्लस में है, इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस में। तो जब ये दाएं तरफ लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब ये y का वैल्यू आ गया इस तरह से x के पद में। तो अब हम दूसरा इक्वेशन से लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में y का मान रख देंगे। तो समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है? समीकरण 2 में दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4। तो y का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। क्या होगा, x माइनस वाई बराबर क्या, 14 माइनस एक्स बराबर 4, है ना। y का वैल्यू 14 माइनस एक्स, समीकरण y का वैल्यू मैंने रख दिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये माइनस है तो क्या होगा, माइनस 14 होगा, और ये माइनस और माइनस प्लस एक्स बराबर 4। देखो x ये प्लस में है और ये एक x ये प्लस में है, तो 2x हो जाएगा। और ये जो 14 है वो दाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 4 प्लस ये 14, तो दोनों मिला करके 18 हो जाएगा ना, 14 4 18। तो 2x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 18/2 बराबर 9। तो x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 9 आ गया। तो जब x का वैल्यू 9 आ गया तो ये हम पुट कर देंगे क्या, समीकरण 3 में। किसी में भी पुट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, समीकरण 1 या 2 या 3 किसी में भी पुट करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर 3 में पुट कर रहे हैं। तो समीकरण 3 से, तो पहले समीकरण 3 को लिखेंगे। y बराबर क्या दिया हुआ, 14, y बराबर 14 माइनस एक्स। ठीक, अब अब x का वैल्यू 9 पुट कर देंगे यहाँ पर। क्या होगा, y बराबर 14 माइनस एक्स का वैल्यू 9 है तो 9 लिख देंगे। तो y बराबर कितना होगा, 5। तो ये मेरा y का आंसर हो गया और ये x का आंसर हो गया। y बराबर 5 और x बराबर 9, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह से सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो मैं अब अगला क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सोल्व करता हूँ ताकि अच्छी तरह से दिखाई पड़े। क्वेश्चन में भी वही कह रहा है कि इसे सोल्व करना प्रतिस्थापन विधि से। तो हम किस तरह से सोल्व करेंगे, उसी तरह से सोल्व करेंगे। लेकिन सोल्व करने से पहले कि क्या, दोनों समीकरण को मैं एकदम सरल तरीका करता हूँ, सरल आसान कर देता हूँ थोड़ा सा, कि जब हल करेंगे तो थोड़ा आसानी होगा। तो पहला समीकरण तो ऐसे ही मैं लिख देता हूँ कि पहला समीकरण क्या है, s माइनस टी बराबर 3। ठीक, दूसरा समीकरण को देखो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। s ये 5 नहीं, s है, s/3 प्लस t/2 बराबर 6 है ना। तो 3 और 2 का एलसीएम मतलब लसा कितना होगा, 6। तो 3 से भाग देंगे लसा 6 में, तो भागफल कितना आएगा, 2। तो 2 गुना s करेंगे तो कितना होगा, 2s होगा। ये 5 नहीं है, s है, इस बात को ध्यान रखो। फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 2 से भागा देंगे लसा 6 में, तो भागफल क्या आएगा, 2 तिया 6, 3 आएगा। तो 3 गुना t करेंगे तो क्या होगा, 3t। इधर बराबर में क्या था, 6। ठीक, तो देखो ये भागा में, इधर आके क्या होगा, गुना में। तो क्या होगा, 2s प्लस 3t बराबर क्या हो जाएगा, 6 छक 36।
ठीक, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से जो s माइनस टी बराबर 3 है उसमें से हम s का वैल्यू t के टर्म में या t का वैल्यू s के टर्म में लिख देंगे। तो हम s का वैल्यू लिखते हैं इधर माइनस, उधर जा क्या आएगा प्लस, तो t प्लस में हो जाएगा, s का वैल्यू इधर माइनस है तो t इधर आके प्लस होगा, तो s का वैल्यू क्या t प्लस 3 हो गया, है ना, t प्लस 3। ये इक्वेशन नंबर क्या होगा 3, समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब हम समीकरण 2 में ये वैल्यू रख देंगे, s का मान 3 प्लस t समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से तो समीकरण 2 में रखेंगे s का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो s के जगह पर क्या रखेंगे 3 प्लस टी, s के जगह पर रखेंगे 3 प्लस टी। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा 3t बराबर क्या हो जाएगा 36, ये हो गया। तो 3 दूनी 6 प्लस 2t, फिर इधर क्या प्लस में 3t बराबर 36। तो 3 दू कितना हो गया 5t, इधर 6 था प्लस में बराबर 36। देखो ये अंक है तो अंक को क्या करेंगे दाएं तरफ करेंगे, लेकिन ये प्लस में है तो दाएं तरफ क्या होगा माइनस में, तो सिर्फ इधर 5t बच जाएगा, 36 में से छो जाएगा तो 30, 5t बराबर क्या आएगा 30, मतलब t बराबर भागा देंगे 30/5 से, तो क्या आएगा 6। t का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया ना काटने पर, तो t का वैल्यू आ गया तो किसी भी समीकरण में रख देंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 पहले लिखेंगे, s बराबर क्या है t 3 प्लस टी, और t का वैल्यू मैंने अभी निकाला हूँ, t बराबर क्या 6 निकाला हूँ, तो s का वैल्यू आ जाएगा t और t का वैल्यू रख दो 6, तो कितना आ जाएगा 6 3 9, तो ये आंसर आ गया 9। ये दोनों t का भी वैल्यू आ गया, और s का भी वैल्यू आ गया, तो मतलब t बराबर कितना आ गया 6 आ गया और s बराबर 9 आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से मैं तीसरा क्वेश्चन अगला पेज में सॉल्व कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में देखो 3x माइनस वाई दिया हुआ बराबर 3, तो इसको भी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे वैल्यू निकाल देंगे, जैसे कि इसी से मैं निकालता हूँ समीकरण 1 से x का वैल्यू लिखूँगा। तो पहले क्या होगा 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो इसको जब मैं दाएं तरफ भेजूँगा तो क्या होगा 3x बराबर क्या होगा 3 प्लस वाई, और x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई बटे 4, सॉरी ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, तो अब हम समीकरण 2 से हल करेंगे। तो समीकरण 2 में क्या दिया हुआ, समीकरण 2 से पहले समीकरण 2 को लिखेंगे, क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक, तो x का वैल्यू रख देते हैं, ये 3 है, इस बात को ध्यान रखो। x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3 हम रख देंगे x के जगह पर, इस x के जगह पर, तो क्या होगा 9 इंटू x के जगह पर क्या रखेंगे 3 प्लस वाई बटे 3। ठीक है, माइनस 3y बराबर 9, ये हो गया। तो देखो 3 से ही कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 बार में कट जाएगा, मतलब 3 बचा, तो मतलब 3 गुने 3, ये 3 प्लस वाई रह जाएगा माइनस 3y बराबर 9, तो 3 तिया 9, इधर क्या होगा 3y माइनस ये क्या हो जाएगा 3y बराबर इधर क्या होगा 9, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर 0 हो गया, ये 9, तो इधर भी 9, मतलब कि इधर भी 9 और इधर भी 9, दोनों तरफ बराबर आ गया है। तो दोनों तरफ बराबर जब आ गया है तो इसका मतलब क्या है अनंत हल है, क्या है अनंत हल है, अनंत हल है। जब कोई भी यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं बच रहा ना, चर जो y है वो गायब हो गया, जब गायब हो गया तो क्या अनंत हल है, x और y का मान क्या होगा, x और y के जो मान होगा अनंत हल होगा, अनंत
हल होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं चौथा क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में देखो दशमलव दिया हुआ है, तो दशमलव से डरना नहीं है, बस दशमलव को हम हटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहला इक्वेशन को लिखता हूँ। पहला इक्वेशन को क्या लिखा जा सकता है, आसानी से देख लो। ऐसे तो देखो सब जो है वो एक अंक के बाद दशमलव है तो हटा सकते हैं, लेकिन हम अच्छी तरह से बता देता हूँ। पहले ये लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 को लिख सकते हैं 2/10 इंटू एक्स प्लस, इसी तरह से 0.3 को लिख सकता हूँ 3/10 इंटू वाई। ये क्या लिखाएगा, ये हो जाएगा मेरा 13/10। तो देखो सब में 10 आ रहा है, तो 10 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे इस समीकरण को। तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, क्या हुआ, हट जाएगा, है ना, ये 10 जो है हट जाएगा। तो जब हम 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे, क्या होगा, देखो इसको गुना करेंगे, इस समीकरण को 10 से गुना करेंगे, यहाँ पर 10 करता हूँ तो क्या होगा, कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, है ना। एक बार लिख ही देता हूँ, 10 गुने 2/10 एक्स प्लस 3/10 वाई, और इधर भी 10 से गुना करता हूँ 13/10 से। तो देखो जब गुना करेंगे तो नीचे से कट जाएगा ना, 10 तक कट जाएगा तो सी बचेगा 2x। इसी तरह से ये बचेगा क्या, 3y, इधर 13 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक, और दूसरा समीकरण को भी इसी तरह से करेंगे। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 4/10 एक्स प्लस 5/10 वाई बराबर 2, 23/10, ये हो जाएगा। इसको भी 10 से गुना करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 10 से गुना करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, 10 कट जाएगा, ये भी 10 कट जाएगा, प्लस 5y बराबर 23। समीकरण 4 हो गया। मैं नाम दे दिया हूँ, ऐसा मत डरना नहीं कि 4 समीकरण दे, 4 समीकरण हो गया तो दिक्कत है, वैसा कुछ नहीं है, मैं नाम दे दिया हूँ। ठीक है, अब हम इसी दोनों को सोल्व करेंगे मेन रूप से, तो आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से हम क्या करेंगे, एक वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, y का वैल्यू x के पद में। तो पहले मैं समीकरण को ही लिख लेता हूँ, क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13, ये लिखा दिया। तो जब मैं इसको दाएं तरफ भेजूंगा तो क्या होगा, 3y बराबर 13 माइनस 2x, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 2x/3, ये हो गया समीकरण 5। ठीक है, अब मैं समीकरण 4 में ई y का वैल्यू पुट कर दूंगा, तो क्या होगा, 4x प्लस 5y बराबर 23, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं y की जगह पर रख देता हूँ, तो क्या होगा, ये 4x है प्लस 5 इंटू वाई का वैल्यू क्या है, 13 माइनस 2x/3 बराबर 23। तो देखो एलसीएम लेंगे, 3 और 1 के एलसीएम क्या होगा, 3, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 4 × 12x प्लस इस 5 गुना 13, 13 × 5 = 65, फिर 5 दूनी 10x बराबर 23, ये हो गया। तो इधर जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 23 × 69, और 12 में से 10 गया 2x, तो 2x बराबर क्या होगा, 23 × 69 हो गया। और इस बात को ध्यान रखो, ये जो 65 में था, मैं एक लाइन लिख ही देता हूँ थोड़ा सा, ये 65 मैं इधर लिख दिया हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 2x बराबर क्या होगा, 63 ये था, प्लस में इधर है तो दाएं तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस में 65, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2/2 बराबर -1, तो x के मान क्या आएगा, x बराबर -1 आ गया। इस बात को ध्यान रखो, x का मान आ गया, x बराबर -1, तो हम पुट कर देंगे समीकरण 5 में। ठीक है, तो समीकरण 5 से y का वैल्यू क्या आएगा, 13 माइनस 2x/3, तो x बराबर -1 रखेंगे,
तो 13 माइनस ये आगे 2 था -1/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 13 2 15, 15/3 मतलब y बराबर 5। तो y का भी वैल्यू आ गया जिसको मैं गुड लगा रहा हूँ, और x का भी वैल्यू आया, तो यही मेरा आंसर हो गया। x बराबर -1, y बराबर 5 है हमारा आंसर हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन के। अब मैं 5वां नंबर क्वेश्चन अगला पेज पर सोल्व कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है √x + √3y। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हम उसी तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 से हम लिख लेंगे y का वैल्यू x के पद में, तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 से √2x + √3y बराबर 0, ठीक है। तो y का वैल्यू लिखता हूँ, इधर प्लस में तो इधर क्या होगा माइनस में √2x हो जाएगा और बटे √3 हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था। तो ये समीकरण 3 हो गया। अब मैं इसका वैल्यू समीकरण 2 में रख दूंगा, तो समीकरण 2 से क्या है √3x - √8y बराबर 0। तो y का वैल्यू रख देंगे -2√2x बटे √3, √3x - √8, और y का वैल्यू क्या है -√2 बटे √3 इंटू x बराबर 0। यही ना y का वैल्यू है, इसमें y का बराबर 0। तो अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का √3 के लासा क्या होगा √3, तो 1 से भागा देंगे √3 में, तो भागफल √3 आएगा, तो √3 गुना √3 3x हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखो, जब भी √2 गो रहता है तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा 1 3 बन जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और √2 गुना √2 सॉरी √8 गुना √2, मतलब इधर देखो समझाता हूँ, √8 गुना √2, तो अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, 16 के वर्गमूल 4, तो 4 हो जाएगा, तो 4x बराबर इधर 0, ठीक है। तो जब ये 0 हो गया, इसको जब इधर 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 4 7x, 7x बराबर 0, मतलब x का वैल्यू 0, ठीक है। x का वैल्यू 0 आ गया, x बराबर 0 आ गया। तो x का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से मतलब x बराबर हम पुट करेंगे 0 समीकरण 3 में, क्या दिया हुआ y बराबर क्या दिया -√2 बटे √3 इंटू एक्स। तो x का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, y बराबर क्या आ जाएगा -√2 बटे √3 गुने x का वैल्यू 0 है, तो कोई भी संख्या 0 से गुना होता है तो क्या होता है 0 हो जाता है। तो ये हमारा आंसर हुआ x बराबर 0 y बराबर 0। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पर ये समीकरण जो दिया हुआ बटा में, और बटा में रहता है तो बहुत दिक्कत करता है, इसलिए बटा में नहीं रहना चाहिए, है ना। समीकरण 1 मान लेता हूँ, समीकरण 2 मान लेता हूँ, बटा में रहता है तो दिक्कत करता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ पहला समीकरण में एलसीएम निकाल देता हूँ, है ना। 2 और 3 के लसा कितना आता है मैं पहले लिख ही देता हूँ, 3x + 2 - 5y बटे 3 बराबर -2, लसा कितना आ जाएगा 6, 2 से भागा देंगे 6 में, तो भागफल 3 आ जाएगा। भागफल 3 आएगा तो भागफल को क्या ऊपर से गुना किया जाता, तो 3 3 9x - 3 से जब भागा देंगे लासा 6 में, तो भागफल 2 आएगा, तो 2 गुने 5 2 5 10y बराबर -2, ठीक है। तो देखो यहाँ से 6 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 6 गुना -2 तो -12 आएगा, तो लिखेंगे क्या ये इधर हो जाएगा 9x - 10y बराबर -12। ये समीकरण 3 हो गया, ठीक। अब हम समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, थोड़ा आसान कर लेता हूँ, ठीक है, लसा निकाल करके। समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, समीकरण 2 में x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13/6 ये दिया हुआ है। तो लसा निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 से भागा देंगे लासा 6 में, तो क्या भागफल 2 आएगा, 3 दूनी 6, तो 2 गुना x तो क्या होगा 2x
प्लस द्वितीय 6 लसा में भाग दिए तो 3 आया, 3 गुना वाई तो 3y बराबर 13/6। तो 6 नीचे नीचे काट दिया जाता है, ठीक है। और इसे भी देख रहे हो कि जब 6 इधर भागा में तो इधर गुना करेंगे 6 में, तो 6 ऊपर नीचे कट जाएगा तो 13 बचेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ से काट ही देता हूँ। क्या होगा 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण ये 4 हो गया, ठीक। अब मैं मेन रूप से 3 और समीकरण 4 को सॉल्व करूँगा। तो समीकरण 3 से हम जो y का वैल्यू है वो x के पद में लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे समीकरण 3 से 9x माइनस 10y बराबर -12 दिया हुआ। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा, देखो मैं इसको ही दाएं तरफ कर देता हूँ ताकि प्लस में हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो इसको दाएं तरफ कर दूंगा, इसको बाएं तरफ लाऊंगा। तो क्या होगा 9x, जो दाएं तरफ माइनस में है बाएं तरफ आएगा तो प्लस में, और इसको मैं दाएं तरफ भेजूंगा तो 10y, है ना। मतलब लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया हूँ। अब देखो 10 से भागा देंगे इसको तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 जो गुना है वो मैं इसको भागा दे रहा हूँ पूरा। तो 9x/12 को 10 से भागा दे रहा हूँ। तो ये समीकरण 5 हो गया, ठीक है। अब मैं समीकरण 5 को समीकरण 4 में रख देता हूँ, ठीक है। समीकरण 4 में रख देता हूँ। समीकरण 4 से तो 2x प्लस 3y बराबर 13। तो y का वैल्यू हम रखेंगे कितना, ये पूरा रखूँगा। तो क्या होगा 2x प्लस 3 इंटू पूरा वैल्यू रखता हूँ 9x प्लस 12/10, इधर 13 है। तो जब मैं इधर रखूँगा तो क्या होगा, तो लसा निकालूंगा 1 और 10 के लसा कितना होगा, 1 और 10 के लसा 10 हो जाएगा। तो 10 गुना करेंगे तो क्या होगा 10 दूना 20x प्लस 9 27x प्लस 12 36 बराबर 13। तो देखो 20 और 27 47x हो जाएगा प्लस 36 बराबर 13 दे के 30 से इसको इधर घटाएंगे तो क्या होगा 47x बराबर 130 में से 36 गया तो 10 में से छो जाएगा तो 4, 12 में से 3 गया तो 9, तो 2 बार में कट जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 94/47। तो x बराबर 2 आ गया। जब x बराबर 2 आ गया तो हम पुट कर देंगे एक किसी भी समीकरण 5 में रखता हूँ, ठीक है। गौर से देखना क्योंकि जगह नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। समीकरण 5 से x बराबर 2 आया ना, देखो यहाँ पर x बराबर 2 आया। तो गौर से देखो x बराबर जब 2 रखेंगे तो क्या होगा 9 दूनी 18 गुना होगा 18 और 12, 18 12 30 हो जाएगा। तो y बराबर क्या होगा ऊपर में 30 और नीचे में 10। तो y का वैल्यू कितना आ गया 3। तो y का वैल्यू यहाँ पर जो मैं गुड लगा रहा हूँ ये हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया और x का वैल्यू ये गुड लगा रहा हूँ जो ये 2 है, x का वैल्यू 2। तो दोनों मेरा आंसर आ गया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, है ना। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सोल्व कर रहा हूँ। देखो ये दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसी प्रश्नावली 3 का ही है, प्रश्नावली 3.3 का ही है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया हुआ है। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर -24, समीकरण 2 दिया हुआ है। तो इसको करा कि m का मान निकालना, इस m का मान निकालना है। तो जब x और y का वैल्यू निकल जाएगा तो m का भी वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम x और y का वैल्यू तो निकालते हैं। तो x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम लिख लेंगे y का वैल्यू x के पद में। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 2x, 11 माइनस 2y बराबर क्या होगा 11 माइनस 2x बटे 3, ये 11 है, ठीक है। समीकरण 3 हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे इस वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, समीकरण 2 में पुट कर देंगे।
समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को पहले मैं लिख लेता हूँ, 2x माइनस 4y बराबर -24 है। तो y का वैल्यू रख दूंगा, क्या होगा 2x माइनस 4 इंटू y का वैल्यू क्या है 11 माइनस 2x बटे 3 बराबर -24। तो क्या होगा 1 और 3 के लसम 3, 1 से भागा देंगे लसम तो भागफल 3 आएगा। तो 3 गुना 2, 3 गुना 6x माइनस 3 से भागा देंगे 3 में तो भागफल 1 आएगा। 1 गुना 4 करेंगे तो 4 4 ही होगा। तो 4 से जब गुना करेंगे तो 4 गुना 11 तो 11 चौक 44 माइनस माइनस प्लस, इस बात को ध्यान दो। 4 दूनी 8x बराबर माइनस में 24। तो 6x और 8x कितना हो जाएगा 8 6 14x और माइनस में 44। देखो 24 गुना 3 करेंगे क्योंकि इधर भागा है तो दाएं तरफ आएगा तो क्या होगा गुना हो जाएगा। तो 24 गुना 48 24 या 72 माइनस में 72। ठीक, अब हम इसको क्या करें दाएं तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 14x बराबर क्या हो जाएगा -72 प्लस 44। तो देखो ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लगेगा 14x माइनस, तो 12 में से 4 गया 8, 6 में से 2, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा x का वैल्यू 14 28, x का वैल्यू आएगा -2, x का क्या वैल्यू है -2। जब x का वैल्यू आ गया तो हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं ना समीकरण 3 से। y बराबर क्या होगा 11 माइनस 2x बटे 3। तो पुट कर देता हूँ, x का वैल्यू -2 ना है, क्या होगा 11 माइनस 2 इंटू -2 बटे 3, ये हो जाएगा। मैं बक दिया हूँ तो क्या होगा 2 दूनी 4 प्लस में 4 हो जाएगा। तो 11 4 15 बटे 3 मतलब 5। तो y का वैल्यू कितना आ गया 5 और x का वैल्यू -2। तो ये मेरा x और y का वैल्यू आ गया, हल हो गया। लेकिन m का मान निकालना, तो m का मान तभी निकलेगा जब x और y का मान निकलेगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक समीकरण दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3, इसी से निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर m का वैल्यू है ना, ये m जो है इसका मान निकालना है। ये तभी निकलेगा जब तक हम y और x का वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो y बराबर 5 पुट करेंगे और x बराबर -2 पुट करेंगे तो क्या होगा 5 बराबर m इंटू एक्स का वैल्यू क्या -2 प्लस 3। ठीक, तो देखो ये 3 प्लस में दाएं तरफ है तो बाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो 5 माइनस 3 बराबर इधर क्या हो जाएगा, सिर्फ यही ना बचा था, तो m इंटू -2। ठीक है, ब्रैकेट में है तो 5 में से 3 गया क्या होगा 2, इधर क्या बचा था m इंटू -2। तो ये गुना में, इस बात को ध्यान रखो, भागा देंगे तो m बराबर -1 आएगा। ठीक है, m बराबर क्या आएगा -1 आएगा, क्योंकि दो का 2 भाग देंगे तो क्या आएगा -1 ही ना आएगा। तो -1 आंसर हो गया। ठीक है, m बराबर क्या आंसर होगा -1। ठीक है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ इस तरह से, क्या था 2 बराबर था ना m इंटू -2, इसका मतलब 2 बटे -2 से करूँगा तो m का वैल्यू आएगा, तो नीचे जो चिन्ह था ऊपर चला जाता, तो -2 का 2, तो m का मान क्या आ गया 1 आ गया, है ना। तो यहाँ से भी ये दिख रहा है, अगर जो वहाँ नहीं दिख रहा था तो यहाँ दिख रहा है ना। इस तरह से सोल्व किया जाता है, मान निकाला जाता है। तो मैं अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो अगला लेक्चर में सोल्व करूँगा।